ईरान की जिस बेहद खास और घातक फ्लीट ने दुनिया की सबसे पावरफुल यूएस नेवी के छक्के छुड़ा दिए, जिसकी तारीफ खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक ने कर दी है, उस पर अमेरिका ने की है बड़ी एयर स्ट्राइक और पहुंचाया है बड़ा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे ईरान के उस गेम चेंजर मॉस्किटो फ्लीट की, जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के खिलाफ जंग का रुख तो बदला, लेकिन अब यूएस नेवी के निशाने पर है। पिछले 5 महीने से ईरान ने अमेरिका की नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने से रोका है, तो उसके पीछे आईआरजीसी की बेहद खास मॉस्किटो फ्लीट है। बिल्कुल सही सुना आपने, मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छरों का जंगी बेड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी फ्लीट है जो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के सामने एक मच्छर की तरह दिखाई पड़ती है, लेकिन होती बेहद घातक है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट बड़े बड़े जंगी जहाज और विमान वाहक युद्धपोतों वाली पारंपरिक नेवी से बिल्कुल अलग है। इसमें दरअसल सैकड़ों छोटी, हल्की और तेज रफ्तार से समंदर में दौड़ने वाली बोट्स हैं। इन बोट्स का इस्तेमाल कर ईरान अपने से कई ज्यादा और बड़े दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जैसा कि हमने हाल में मिडिल ईस्ट जंग में देखा और खासतौर से हॉर्मुज स्ट्रेट में देखने को मिला है। ईरान की इस मॉस्किटो फ्लीट में गदीर क्लास की छोटी पनडुब्बियां, आत्मघाती बोट्स और बड़ी संख्या में मिसाइल बोट्स हैं। ये मिसाइल बोट्स एक तरह से असॉल्ट बोट्स होती हैं। ये एक साथ मच्छरों के झुंड की तरह दुश्मन के युद्धपोत, ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स पर हमला करती हैं। जब तक दुश्मन संभल पाता है, ये काम तमाम कर वापस अपनी समुद्री सीमा में लौट जाती हैं, क्योंकि ये दुश्मन की रडार में भी दूर से नहीं आती और जब तक आती हैं तब तक समुद्री तट पर बनी गुफाओं में जाकर छिप जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार कहें कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, लेकिन दुनिया जानती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी ईरान की नौसेना और आईआरजीसी नेवी का ही कब्जा है। इस मॉस्किटो फ्लीट की खासियत यह है कि हल्के और फुर्तीले होने के कारण इन जहाजों को, यानी कि इन छोटी बोट्स को, ईरान के पथरीली तट पर बनी सुरंगों में आसानी से छिपाया जा सकता है, जिससे अमेरिका के लिए लंबी दूरी के हथियारों से इन्हें नष्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे हम जानते हैं आईआरजीसी, की ये छोटी बोट्स अमेरिकी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इन छोटी बोट्स पर मिसाइलें हैं, बंदूकों से तैनात सैनिक हैं और भी दूसरे ड्रोन जैसे दूसरे हथियार भी हैं, जो दुश्मन को समय समय पर मात देती रहती हैं। यह फ्लीट समुद्र में एक छापा मार बल, या यूं कहें कि गुरिल्ला युद्ध की तरह काम करती हैं और दुश्मन पर अटैक करती हैं और फौरन भागने में, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि अपने दुश्मन पर अटैक किया और भाग खड़े होते हैं, उसी तरह से ये काम करती हैं। ये बोट्स करीब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती हैं, युद्धपोत को घेर लेती हैं, ड्रोन या मिसाइल दागती हैं और फिर रडार पर बिना दिखे छिप जाती हैं। इन्हें पथरीली समुद्री तटों पर जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर जाकर छिपा दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत उतार भी दिया जाता है, यानी कि समंदर में। आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से लैस ये नावें दुश्मनों का काम तमाम करके ही दम लेती हैं। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान के इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध की रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी जमकर तारीफ की है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग और अपने पारंपरिक मित्र ईरान से यूक्रेन का जो हाल में टकराव हुआ था, जिसमें शिप पर अटैक किया गया था कैस्पियन सी पर, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति एक्शन में है। पुतिन ने अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की नेवी डे पर, रशियन नेवी डे पर। इस बैठक में ईरान की मॉस्किटो फ्लीट पर खास तौर से चर्चा हुई। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जमकर तारीफ की। मिडिल ईस्ट में जो छिड़ा युद्ध है, जो अमेरिका और ईरान के बीच में है, जिस तरह से अमेरिका को ईरान ने छकाया है, रूसी राष्ट्रपति भी तेहरान के कायल हो गए हैं। पुतिन ने अपने एडमिरल्स को यहां तक आदेश दे दिया कि रशियन नेवी को भी ऐसी मॉस्किटो फ्लीट को तैयार करना चाहिए, यानी कि खड़ा करना चाहिए, क्योंकि रूस भी अमेरिका, भारत और चीन जैसी बड़ी नौसेनाओं की तरह बड़े युद्धपोत ऑपरेट करता है। इस तरह की छोटी मिसाइल बोट्स नहीं इस्तेमाल करता, बहुत कम करता है। लेकिन पुतिन की तारीफ के महज 2 दिनों के भीतर ही अमेरिका ने ईरान की इस मॉस्किटो फ्लीट पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। बुधवार और गुरुवार की रात को
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान के बुशर और खुजिस्तान प्रांत में जो हमले किए उनमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों के साथ साथ बंदरगाहों पर खड़ी जो छोटी बोट्स हैं वो भी शामिल थी, जो कि मॉस्किटो फ्लीट का हिस्सा थी। सेंटकॉम ने हमले की ड्रोन फुटेज भी जारी की, जिसमें साफ तौर से छोटी बोट्स पर डायरेक्ट हिट दिखाई पड़ रही है। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले को यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने अंजाम दिया। ईरान के खिलाफ जंग के राउंड 2 में सेंटकॉम खास तौर से ईरानी नौसेना की ताकत बनी मॉस्किटो फ्लीट पर ही हमला कर रही है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के चंगुल से जल्द अमेरिका आजाद करा सकता है? क्या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध से पहले की खुली आवाजाही संभव हो पाएगी? धन्यवाद।